Good morning students. Firstly, welcome to all of you in my YouTube channel. In my previous video, we have read and solved some question answers of EVS class 5 chapter 7. The name of the chapter is Experiments with Water. Now, in this video, we will read and solve some further question answers of the same chapter. So, why? इसमें बोला गया क्यों ऐसा क्यों होता है. अ वुडन बोट इन वाटर विल फ्लोट. एक लकड़ी की जो बोट होती है वो जब हम पानी में देखते हैं तो वो क्या होती है, तैरती है. बट ए नीडल विल सिंक. और जबकि एक सुई होती है वो डूब जाती है, वो डूब जाएगी. व्हाई डज दिस हैपेंस. ये क्यों होता है. लेट मी थिंक. सोचो. एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट. एक लोहे का जहाज क्या होता है, तैरता है. तो इट्स मच हैवियर देन माई बोट. जबकि वो बोट से बहुत ही क्या होता है, भारी होता है, मगर फिर भी वो तैरता है. बट ए नीडल लाइट्स एज ए लीफ. मगर जो एक सुई होती है वो इतनी हल्की होती है जितना कि एक पत्ता होता है. थिन एज ए पिन. और इतनी पतली होती है जैसे कि एक पिन होती है, बारीक पिन. विल सिंक राइट इन. मगर वो डूब जाती है. व्हाई डज दिस हैपन. लेट मी थिंक. इसमें सोचने के लिए बोल रखा है. एक पानी का बहुत बड़ा जहाज होता है, उसको हम देखते हैं, वो पूरे समुद्र के अंदर तैरता रहता है. मगर अगर हम एक सुई को देखते हैं जो कि क्या होती है, बहुत ही हल्की होती है, मगर उसको अगर थोड़े से पानी में डाल देते हैं तो वो डूब जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में सोचना है. डू दिस एंड फाइंड आउट. डू दिस एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स. ईच ग्रुप विल नीड अ बिग पॉट फिल्ड विथ वाटर एंड द थिंग्स लिसन इन द टेबल. Listed in the table. Put each thing one by one in water and observe. Write your observations in the table given on the next page. In next page में आपको एक टेबल दी गई है. इसमें ये जो सारी एक्टिविटीज दी गई हैं ये आपको करनी है वाटर में, और इसके बारे में यहाँ नोट्स लिखने हैं. थिंग्स टू बी पुट इन वाटर. इनको आपने जो ये थिंग्स हैं इनको वाटर में डालना है, पानी में डालना है. उसमें एक कॉलम बना है आई गेस्ड बिफोर आई डिड इट. मैंने ये गेस किया इसको करने से पहले कि ऐसा होगा. और यहाँ पर आई सॉ व्हेन आई डिड इट. और जब मैंने एक्चुअल में किया तो यहाँ पर वो हुआ. जो मैंने गेस किया उसको यहाँ लिखना है और जो हुआ उसको यहाँ पर आपने लिख देना है. सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ और द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट फ्रॉम द अदर ग्रुप विच थिंग्स फ्लोटेड एंड विच सैंक इन द वाटर. अभी बोला गया आप और ग्रुप बनाइए और उसमें ये जो नीचे आपको एक्टिव फाइंड आउट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स विच थिंक फ्लोटेड. हाँ, और ग्रुप बनाइए और चीजों को देखिए क्या वो डूबते हैं या तैरते हैं. एंड नेक्स्ट, आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट फिल इन द ब्लैंक्स. ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको फिल करेंगे. तो इसको फिल करने के लिए यहाँ पर देखिए क्या क्या हमें सिचुएशंस दी गई हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए द आयरन नेल. एक जो लोहे की कील होती है, डैश इन वाटर. वाटर में डैश करते मतलब कि क्या करती है हमें पता नहीं है. डैश इन वाटर बट द कटोरी डैश. तो इसमें क्या होता है, द आयरन नेल. जो आयरन नेल लोहे की कील होती है वो क्या होती है, डूब जाती है, पानी के अंदर डूब जाती है. मगर जो एक कटोरी होती है वो तैरती रहती है. आई थिंक दिस हैपेंड बिकॉज. अब मैं ये सोचता हूं ये क्यों होता है. देखिए, जो भी चीज तैरती है वो क्यों तैरती है, क्योंकि अगर हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को पानी के अंदर डालते हैं और उसके द्वारा जो पानी हटाया जाता है, अगर उसका वेट उसके वेट से ज्यादा होगा तो वो तैरेगी. सो व्हेन द वेट ऑफ एनीथिंग इज लेस देन द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पर्सन, डिस्प्लेस्ड बाय द थिंग, देन द थिंग will float in the water. तो बच्चों ये सब में एक ही कंडीशन अप्लाई होगी. अगर यहां पर लोहे का कील है, लोहे का कील डूब जाता है, तो लोहे के कील के डूबने का कारण क्या है, बिकॉज द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द आयरन वॉज लेस देन इट. तो वो डूब जाएगा. और अभी इसमें नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, देखिए इस प्रकार से यहां पर लोहे की कील डूब जाती है और कटोरी फ्लोटेड क्या होती है, तैरती है. तो क्यों ऐसा होता है, बिकॉज द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द आयरन वॉज लेस देन इट. क्योंकि जो लोहे का कील है उसकी तरह हटाया गया जो पानी का भार होता है उसके भार से क्या है, कम है. और कटोरी के द्वारा हटाया गया जो पानी का भार है वो उसके भार से ज्यादा है. इसलिए कटोरी तैरती है और कील क्या होता है, डूब जाता है. बट द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द कटोरी वॉज मोर देन इट. नेक्स्ट में भी ऐसे ही है. यहाँ पर एम्प्टी प्लास्टिक बोतल है, तो एम्प्टी प्लास्टिक बोतल क्या होगी, फ्लोटेड. वो क्या होगी, तैरेगी.
एंड उसके बाद क्या है, द बोतल फिल्ड विथ वाटर, और जो बोतल पानी से भरी हुई होगी वो डूब जाएगी, सैंक। तो सो सेम रीजन, द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द एम्प्टी प्लास्टिक बोतल वाज मोर देन इट्स वेट, बट द वेट ऑफ बोतल फिल्ड विथ वाटर वाज मोर देन दैट ऑफ द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। एंड नेक्स्ट में क्या है, एल्यूमिनियम फॉयल फ्लोटेड, एंड जो बॉल के साथ उसको जो बोल रखा है प्रेस टाइटली इनटू ए बॉल, तो वो सैंक, वो डूब जाएगी। सो द रीजन ऑफ दिस, द वेट ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इज लेस देन द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द एल्यूमिनियम फॉयल, एंड द बॉल सैंक बिकॉज द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉल वाज less than the water. So students, we have completed our today's topic. I hope you would have understood it properly. So you will write down all the question answers in your fair notebook and send me the photos of your solutions. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. If you have any type of doubt, you can also contact to me. Thank you.